कभी सोचा है कि एक पौधा जो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता, वो भला कैसे जिंदा रहता है? मतलब पानी और खाना अपने हर हिस्से तक कैसे पहुंचाता होगा? आज हम पौधे के अंदर के इन्हीं छिपे हुए हाईवेज यानी जाइलम और फ्लोएम के राज खोलेंगे। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक पौधे की जिंदगी ना एक बड़ी लॉजिस्टिकल पहेली की तरह है। उसे जिंदा रहने के लिए दो बहुत जरूरी चीजों को इधर से उधर पहुंचाना पड़ता है। अब ये दो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। पहली तो ये कि जड़ों से सोखे गए पानी को ग्रेविटी के खिलाफ सबसे ऊपर वाली पत्ती तक कैसे पहुंचाया जाए, और दूसरी, पत्तियों में जो खाना बनता है जो कि उसकी एनर्जी का सोर्स है, उसे जड़ों और तने जैसे हर हिस्से तक कैसे बांटा जाए। और कुदरत का जवाब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, लेकिन है बड़ा सिंपल। स्पेशलाइजेशन, मतलब काम का बंटवारा। पौधे इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए खास तरह के टिश्यूज का इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल उठता है, ये टिश्यू आखिर है क्या? देखिए, ये कुछ और नहीं, बस एक ही तरह की सेल्स की एक टीम है जो मिलकर एक खास काम को अंजाम देती है। समझ लीजिए, ये नेचर का ऑर्गेनाइज होने का तरीका है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए घर में शादी है तो काम बांट दिए जाते हैं ना, है ना? कोई खाने की जिम्मेदारी लेता है तो कोई मेहमानों की। बस ठीक वैसे ही पौधे में अलग अलग टिश्यूज के ग्रुप अपना अपना काम संभालते हैं। एक ग्रुप पानी पहुंचाता है तो दूसरा खाना। ये टिश्यूज पौधे के पूरे स्ट्रक्चर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है सबसे छोटी यूनिट यानी सेल से। फिर एक जैसी सेल्स मिलकर बनाती हैं टिश्यूज। अलग अलग टिश्यूज मिलकर बनाते हैं पत्ती या जड़ जैसे ऑर्गन्स, और आखिर में ये सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं पूरा का पूरा पौधा। तो चलिए अब पौधे की पहली लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर आते हैं। पानी ऊपर कैसे पहुंचेगा? और इसका जवाब है एक कमाल का सिस्टम जिसे हम कहते हैं जाइलम। आप जाइलम को एक प्लम्बिंग सिस्टम या एक लिफ्ट की तरह सोच सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही काम है, नीचे से ऊपर जाना। ये जड़ों से पानी और उसमें घुले हुए मिनरल्स को खींचता है और उन्हें तने के रास्ते सीधा पत्तियों तक पहुंचाता है, जहां फोटोसिंथेसिस के लिए उनकी जरूरत होती है। तो सवाल यह है कि ये लिफ्ट काम कैसे करती है? भाई, सारा राज इसके स्ट्रक्चर में छिपा है। पानी का फ्लो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसकी ज्यादातर सेल्स मैच्योर होने पर मर जाती हैं, जिससे पानी के लिए खोखले पाइप जैसा रास्ता बन जाता है। और इनकी मोटी दीवारें न सिर्फ पानी का प्रेशर झेलती हैं, बल्कि पूरे पौधे को एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देती हैं। चलो, पानी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन अब उस दूसरी चुनौती का क्या? मतलब खाने को कैसे बांटा जाएगा? वेल, इसके लिए पौधे के पास एक और जबरदस्त सिस्टम है, फ्लोएम। अगर जाइलम एक वन वे लिफ्ट है तो फ्लोएम एक बिजी टू वे हाईवे है। ये पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाता है जिन्हें एनर्जी चाहिए, फिर चाहे वो नई पत्तियों को उगाना हो, फलों को पकाना हो या जड़ों में एनर्जी को स्टोर करना हो। अब फ्लोएम का काम करने का तरीका जाइलम से बिल्कुल अलग है। इसका फ्लो, जैसा हमने कहा, टू वे होता है। ये खाने को ऊपर नीचे दोनों तरफ ले जा सकता है जहां भी जरूरत हो। और जाइलम के उलट इसकी सेल्स जिंदा होती हैं, क्योंकि खाने को लोड और अनलोड करने में एनर्जी लगती है। और यही वजह है कि इनकी दीवारें भी पतली होती हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो सके। तो अब हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक पानी के लिए, एक खाने के लिए। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क एकदम साफ हो जाए। तो चलिए इसे फटाफट समराइज करते हैं। जाइलम का काम पानी और मिनरल्स को ऊपर ले जाना, फ्लोएम का काम खाने को हर तरफ पहुंचाना। जाइलम का रास्ता वन वे और ज्यादातर डेड सेल से बना हुआ, फ्लोएम का रास्ता टू वे और ये जिंदा सेल्स पर डिपेंड करता है। और आखिर में जाइलम की दीवारें मोटी होती हैं सपोर्ट के लिए, जबकि फ्लोएम की पतली ट्रांसपोर्ट के लिए। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो क्या है? बस इतना कि जाइलम एक वन वे स्ट्रीट है और फ्लोएम एक टू वे हाईवे। यही इनके काम का सबसे बड़ा और बेसिक फर्क है। अच्छा, तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बायोलॉजी की एक किताबी बात नहीं है। ये सिस्टम पौधे की जिंदगी और हमारे प्लैनेट की जिंदगी के लिए भी बहुत जरूरी है। सोचिए, इस अंदरूनी प्लम्बिंग के बिना पौधे जिंदा ही नहीं रह सकते। जाइलम नहीं होगा तो पत्तियों तक फोटोसिंथेसिस के लिए पानी नहीं पहुंचेगा।
फ्लोएम नहीं होगा तो एनर्जी पौधे के बाकी हिस्सों तक नहीं जाएगी और वो भूखे मर जाएंगे। जब भी कोई मुरझाया हुआ पौधा दिखता है ना, तो असल में वो एक फेल हुआ जाइलम सिस्टम होता है। और जाहिर है ये खेती के लिए भी बहुत जरूरी है। हेल्दी जाइलम और फ्लोएम का मतलब है हेल्दी फसलें और हम सबके लिए खाना। तो जाइलम और फ्लोएम ये पौधे के कमाल के हाईवेज और पाइपलाइंस हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो पौधे के अंदर ये फैसला कौन लेता है कि कब, कहाँ और कितना सामान भेजना है? इसका कमांड सेंटर कहाँ है? चलिए इस सवाल को सोचने के लिए यहीं छोड़ते हैं।